हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। हमारा टॉपिक चल रहा है नॉट फॉर प्रॉफिट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। आज जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 117। हम नॉट फॉर प्रॉफिट का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सीरीज कर रहे हैं, जिसमें मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 ऑलरेडी बना दिया है मैंने इसका वीडियो। आपको यहाँ पे एक आई बटन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और सारे वीडियो आप ऑर्डर वाइज चेक करें। 1 to 5 जो सम है, एक्चुअली ये सब वर्किंग नोट है। अगर आप वो सही से करेंगे तो आपका एक्चुअल सम से आपको करना आसान होगा। आज जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये एक्चुअल सम है, या आपका कंप्लीट सम है। तो 1 से लेके 5 तक जो सम थे वो आप अगर करेंगे पूरा सम, तो आपको आइडिया क्लियर मिल जाएगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट में करना क्या है हमें। ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू राधा कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल। तो ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल के बारे में है जो कि पूना में है। उनका मेन क्वेश्चन क्या है, दे आर आस्किंग फॉर प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो हमने जो 1 से 5 सम किया था उसमें पूरा सम नहीं आ रहा था, मगर आज जो 6 से कर रहे हैं इसमें कंप्लीट सम है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी पूछा है और बैलेंस शीट भी पूछा है। और बच्चों आपका करंट ईयर याद रखें, करंट ईयर है आपका 2020। क्यों ये करंट ईयर बोल रहा हूं, क्योंकि आपको यहां नीचे दो डेट दिए गए, इसलिए आपको याद रखना है कि 2020 आपका करंट ईयर है। वो नीचे क्या डेट है बाद में एक्सप्लेन करता हूं। रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट का हमेशा बोला मैंने आपको कितने इफेक्ट पास करने हैं, एक इफेक्ट पास करना है। पहले शुरू करते हैं हम रिसिप्ट साइड में। तो रिसिप्ट साइड में पहली एंट्री है बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कहां जाएगा, ये बैलेंस ब्रॉट यानी ओपनिंग बैलेंस है, तो ये प्रीवियस ईयर से आ रहा है, यानी प्रीवियस ईयर का ये एसेट था और प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट हम बना नहीं रहे हैं, तो इसलिए नो इफेक्ट, तो इसको कट कर दें। फिर सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या है आपका, इनकम। क्योंकि बैलेंस ब्रॉट डाउन के बाद आपको रिसिप्ट साइड में दो ही एंट्री आती है, या तो इनकम आती है या तो सेल ऑफ एसेट्स। तो सब्सक्रिप्शन तो लगता नहीं है एसेट है, तो ये इनकम, तो यहां आई लिख देते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका डोनेशन। उन्होंने डोनेशन क्लियरली बोला है कि ये जनरल है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था डोनेशन दो टाइप के आते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल आता है तो हम इसे इनकम बोलते हैं, स्पेसिफिक आता है तो वो लाइबिलिटी हो जाता है। तो फिलहाल कोई डिटेल इन्हें क्लियर बोला है जनरल है, तो ये इनकम ही रहेगा, तो यहां आई लिख देते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, पहला वर्ड इंटरेस्ट है, यहां बच्चे लोग बहुत गलती करते हैं, इनको एसेट बना देते हैं। पहला वर्ड देखिए क्या है, पहला वर्ड क्या, इंटरेस्ट वर्ड है, जो कि नॉमिनल एंट्री है, तो इसलिए इनकम। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, आपने कोई चैरिटी शो वगैरह किया है तो उससे आपको फायदा मिला है, क्योंकि ये रिसिप्ट साइड में बोल रहा है यानी पैसा आ रहा है यानी फायदा, तो ये इनकम। तो आपका ये रिसिप्ट साइड पूरा हो गया। अब जाते हैं पेमेंट साइड। जैसे मैंने रिसिप्ट साइड में बताया था आपको, या तो इनकम या तो सेल ऑफ एसेट, उसी तरह से पेमेंट साइड में भी दो एंट्री आती है, या तो परचेज ऑफ एसेट या तो एक्सपेंस। ठीक है बच्चों, उस पर ध्यान देना। पहला एंट्री है मेडिसिन परचेज। देखो बच्चों, मेडिसिन वगैरह के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, ये कंजम्पशन फिगर होता है, आपको कंज्यूम ढूंढना होता है। मेडिसिन आता है एग्जाम्पल में, ड्रग्स आता है, स्टेशनरी आता है, स्पोर्ट्स मटेरियल आता है, ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन में क्लियरली बताया था। तो फिलहाल मेडिसिन परचेज मेरे लिए एक्सपेंसेस को एक्सपेंस ही रखते हैं। जनरल एक्सपेंस एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस है, स्टेशनरी एक्सपेंस है, चैरिटी शो एक्सपेंस है, सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंस एक्सपेंस ही है। इक्विपमेंट्स ये क्या है आपका, एसेट्स है, तो इसके करंट ईयर में कहां लिखेंगे, हम इसको एसेट साइड लिखेंगे। बैलेंस कैरी डाउन यानी कैश इन एंड कैश एट बैंक के बारे में बोल रहा है, ये भी मेरा क्या है, एसेट्स है, तो ये भी कहां जाएगा आपका करंट ईयर में, एसेट साइड।
अब हम नीचे आते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट पार्ट में। यहाँ पे पहला एडजस्टमेंट यहाँ पे एडजस्टमेंट 1 से लेके 7 दिया हुआ है और यहाँ पे आपको 2 साल का कॉलम बनाया गया है। मैंने आपको सम के शुरू में बोला था आपका करंट ईयर का है 2020, तो 2020 आपका करंट ईयर है, तो 2019 क्या हो गया आपका प्रीवियस ईयर यानी ओपनिंग ईयर है। तो यहां हम आपको लिख देते हैं प्रीवियस ईयर यानी ओपनिंग बैलेंस है। ये जितनी भी एंट्री है ये आपकी ओपनिंग बैलेंस है और इस एंट्री की आपको सिर्फ एक इफेक्ट पास करना है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का डिटेल है। और ये जो 31 मार्च 2020 है ये हमारा करंट ईयर है, तो इसको हम क्लोजिंग बैलेंस बोलेंगे। और क्लोजिंग बैलेंस का कितना इफेक्ट आता है? 2। यहाँ पे बहुत जगह आप देखोगे यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क मारा हुआ है। क्वेश्चन मार्क यानी आपको यहाँ पे डिटेल ढूंढने, अमाउंट ढूंढना है आपको, ठीक है। चलो हम एडजस्टमेंट नंबर 1 शुरू करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 में कहा गया है सब्सक्रिप्शन ड्यू यानी आउटस्टैंडिंग है ये, इसलिए यहाँ पे लिख दिया है मैंने। यानी 310 जो है आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर है और 350 जो है वो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर है। तो एनी हाउ ये जाएगा सब्सक्रिप्शन में। तो फिलहाल क्या करते हैं, हम अपने सब्सक्रिप्शन को टिक मार्क कर देते हैं कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 2 ये भी सब्सक्रिप्शन के बारे में। यहाँ पे ये एडवांस, जैसे हम प्रीपेड बोलते हैं ना, तो ये एडवांस है। एक्सपेंस के लिए एक्सपेंस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रीपेड और इनकम के लिए हम वर्ड यूज करते हैं एडवांस। तो एडवांस ही रहेगा, तो 600 प्रीवियस ईयर एडवांस है और 150 करंट ईयर एडवांस है। एनी हाउ ये हम सम के दौरान देखेंगे। फिर एडजस्टमेंट नंबर 3 बोलता है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो थर्ड एडजस्टमेंट बोलता है हमारा स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन यानी ये 8,000 रुपए एक स्टॉक है और 11,000 एक स्टॉक है। यानी 8,000 आपका प्रीवियस ईयर का स्टॉक है जो करंट ईयर में क्या बन के आएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो इसको याद रखना, मैंने फॉर्मेट बताया था, फॉर्मेट में जाएगा। तो ये वर्ड याद रखना कि ये 8,000 कौन सा स्टॉक है, आपका ओपनिंग स्टॉक है। और तो फिर 11,000 क्या हो जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। वापिस से बोल रहा हूं, इसका एक इफेक्ट पास करेंगे और 2020 का 2 इफेक्ट पास करेंगे, यानी 11,000 का आपको 2 इफेक्ट पास करना है। यानी हम क्या करते हैं, फिलहाल मेडिसिन में जाके इसको टिक मार्क कर दे, इस पे एडजस्टमेंट है। फिर है आपका फोर्थ एडजस्टमेंट एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, यानी इक्विपमेंट का जो कीमत बता रहा है। पिछले साल कीमत था 15,000 और करंट ईयर उन्होंने क्वेश्चन मार्क मारा है। फिलहाल 15,000 का इक्विपमेंट का वैल्यू यानी ये ओपनिंग स्टॉक है। तो और यहां पे एक आपको इक्विपमेंट दिया हुआ है, ये इक्विपमेंट क्या बोलते हैं हम लोग, परचेज। क्योंकि पहले बोला था मैंने पेमेंट साइड में एसेट का नाम है यानी परचेज। तो ये 15,000 आपका ओपनिंग स्टॉक बन गया, यानी ये भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ इक्विपमेंट है और ये 8,000 भी क्या था, ओपनिंग स्टॉक था। यानी इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस है 15,000 और फिर उसमें आपने परचेज किया 10,000 का। तो फिलहाल क्या करना है, आप दोनों को ये प्लस करना है। तो फिलहाल हम एक काम करते हैं, इसको एडजस्टमेंट टिक मार्क करके रखते हैं, सम के दौरान देखेंगे क्या करना है। फिर है आपका एडजस्टमेंट नंबर 5 बिल्डिंग। बिल्डिंग ओपनिंग वैल्यू है 40,000, मैंने पहले बोला ये सारे ओपनिंग वैल्यू है आपके। तो ये ओपनिंग वैल्यू 40,000 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है यानी आपको क्लोजिंग वैल्यू ढूंढना है। और बिल्डिंग के बारे में कहीं पे भी कोई डिटेल नहीं है, तो आपको ये इंडिपेंडेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। फिलहाल इसको रहने देते हैं। ये कहां जाएगा, हमारा करंट ईयर में एसेट साइड जाएगा, क्योंकि एक इफेक्ट तो पास करनी है हमको। तो ये करंट ईयर में कहां जाएगा, एसेट साइड एज अ ओपनिंग बैलेंस। फिर है आपका छठा एडजस्टमेंट जो है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड बेसिकली क्या, हमारी लाइबिलिटी है। ये जो कहां जाएगा, आपका लाइबिलिटी साइड में चले जाएगा। कहां पे, करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। यहां पे क्वेश्चन मार्क मारा है क्योंकि कैपिटल में हम क्या करते हैं, एंड में सरप्लस और डेफिसिट ऐड या लेस करते हैं। तो वो एडजस्टमेंट करेंगे, आपका ऑटोमेटिकली क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो इसका भी हेडेक ना ले, डायरेक्टली इसको आप लाइबिलिटी में लिखें। बिल्डिंग के वापिस से बोलो, बिल्डिंग का भी हेडेक ना लिखे, इसको भी डायरेक्टली कहां लिखे, एसेट में। इक्विपमेंट जो बताया था ये भी एसेट में जाएगा। हाँ, स्टॉक ऑफ मेडिसिन एसेट में नहीं जाएगा, ये आपका कहां जाने वाला है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इसको याद रखना कि ये 8,000 और ये 11,000 कहां पे जाएगा, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इनको अलग ट्रीटमेंट करना, वरना आप 15,000 के एसेट के साथ ट्रीट कर दोगे। ठीक है बच्चों। फिर है हमारा लास्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 7 10% इन्वेस्टमेंट। यहां पे भी ओपनिंग बैलेंस दिया है और क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग बैलेंस है, इसका एक इफेक्ट पास करेंगे तो ये जाएगा एसेट में, करंट ईयर में एसेट साइड। एडजस्टमेंट क्या बोलता है कि 10% आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। मगर अगर मैं 1 लाख पे 10% कैलकुलेट करता तो मेरा इंटरेस्ट आता 10,000, यानी एसेट है तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए।
तो आप यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे ऑलरेडी यहाँ पे रिसिप्ट साइड में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 आपको मिल चुका है, तो इसका मतलब है इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। हाँ, अगर 10,000 से यहाँ पे कम कुछ होता तो हम उसको आउटस्टैंडिंग वगैरह कंसीडर कर सकते थे, मगर यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने 1,00,000 पे 10% 10,000 मिल चुका है, तो ये आपको 1,00,000 डायरेक्टली आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। तो ये सम के दौरान आप डिटेल में देखेंगे, ठीक है बच्चों। और फिर लास्ट में एडजस्टमेंट दिया, डेप्रीशिएट इक्विपमेंट बाय 1900 एंड बिल्डिंग डेप्रीशिएट करना है आपको 1,500, यानी ये 40,000 पे भी आपको डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करना है और ये इक्विपमेंट के ऊपर भी आपको डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करना है। मगर इक्विपमेंट का हमारे पास दो वैल्यू है, एक यहाँ पे परचेज वैल्यू भी है और ये ओपनिंग वैल्यू भी है, तो ये टोटल करके फिर उन पर डेप्रीशिएशन आएगा। इक्विपमेंट के ऊपर 1,900 का और बिल्डिंग के ऊपर तो कोई वैल्यू दी नहीं थी, तो डायरेक्टली आपको ये 40,000 पे आपको डेप्रीशिएशन निकालना है। 1,500 परसेंटेज वगैरह नहीं, अमाउंट दिया डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को डाउट? ठीक है, फिर हम चलते हैं हमारे सम की तरफ। ये रहा आपका सम पार्ट। अच्छा बच्चों, सम देखने से पहले एक चीज बोलूंगा आपको, ये आप मोबाइल में अगर देख रहे हो तो मोबाइल में आप इसको हॉरिजॉन्टल करके देखें तो ज्यादा क्लियर होगा, वरना वर्टिकल देखोगे तो आपको बहुत छोटा पिक्चर नजर आएगा। तो प्लीज आप जब ये सम देखें तो इसको हॉरिजॉन्टल करके देखें, ठीक है। तो अब हम सम शुरू करते हैं। नाम वगैरह मैंने यहाँ पे जो लिखा था ऑलरेडी लिख दिया हमने, वही चीज यहाँ पे ले ली है मैंने। हम शुरू करते हैं क्रेडिट से। पोस्टिंग याद रखें, क्रेडिट वाला कहां लिखना है आपको? डेबिट में लिखना है। तो हम शुरू करते हैं मेडिसिन परचेज से। तो मेडिसिन परचेज आपका यहाँ पे क्रेडिट में एक्सपेंस लिखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? डेबिट में। तो यहाँ पहली एंट्री हम लिख देते हैं टू मेडिसिन कंज्यूम्ड। हेडिंग याद रखें, मैंने आपको इसका फॉर्मेट बताया था इंट्रोडक्शन में, वो फॉर्मेट आपको यहाँ पे भी बता दूं। क्या फॉर्मेट वाला बताया था मैंने? टू स्टेशनरी, टू ड्रग्स, टू मेडिसिन, टू स्पोर्ट्स मटेरियल, आया नहीं, लिखा नहीं है मैंने। कंज्यूम, ये सब क्या वर्ड आते हैं? कंज्यूम। तो इसका फॉर्मेट है ओपनिंग स्टॉक एट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये फॉर्मेट हमेशा याद रखें, ये हर सम में बेसिकली रहता ही है। तो आपको हेडिंग शुरू करनी है कंज्यूम से, और हेडिंग में सबसे पहले आपको क्या लिखना है? ओपनिंग स्टॉक। तो यहां लिख देते हैं ओपनिंग स्टॉक। दूसरा क्या लिखना है आपको? परचेज। परचेज कहां मिलता है आपको? रिसिप्ट एंड पेमेंट में, जो कि ये दिया था 41,000। तो यहां पे मैं लिखता हूं एड परचेज 41,000। और फिर लास्ट में यहाँ पे फॉर्मेट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी लिख के रखते हैं हम लोग, लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब जब एंट्री आएगी तब करेंगे। तो आपका पहले एंट्री 41,000 का था, वो परचेस करके आपको यहाँ इनर कॉलम में लिखना है, और इसका फॉर्मेट पहले से बना के रखना आपको। फिर जनरल एक्सपेंस, एक्सपेंस है यहाँ लिख देते हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम। सैलरी एक्सपेंस है 23,500, यहाँ लिख देते हैं आउटर कॉलम में। स्टेशनरी पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसको यहाँ लिख देते हैं आउटर कॉलम। एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो, आउटर कॉलम। सर्जरी पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसको भी लिख देते हैं आउटर कॉलम। इक्विपमेंट आपका एसेट्स था, करंट ईयर का एसेट्स, ठीक है। तो ये क्या मैं बोला था? परचेज है, ये क्या है आपका? परचेज, यानी ओपनिंग बैलेंस के नीचे परचेज करना है, जो कि यहाँ पे आपको नीचे लिखा था 15,000। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सिर्फ परचेज की एंट्री करता हूं, क्योंकि हम ऑर्डर से जाएंगे, जम नहीं मारेंगे। तो इक्विपमेंट मैंने परचेज यहाँ पे लिख दिया 10,000। फिर है बैलेंस ऑफ कैश इन एंड कैश एट बैंक, ये भी कहाँ आएगा आपका? करंट ईयर में एसेट साइड। तो यहां पे हम लिख देते हैं करंट ईयर में एसेट साइड, कैश इन एंड 960, कैश एट बैंक 13,000। फिर आपका पेमेंट साइड मुकम्मल होता है, फिर हम जाते हैं रिसिप्ट साइड में। रिसिप्ट साइड में पहली एंट्री थी प्रीवियस ईयर एसेट नो इफेक्ट, तो इसको भूल जाते हैं। सब्सक्रिप्शन, अब हम डेबिट में, तो डेबिट वाली एंट्री कहां लिखेंगे हम लोग? क्रेडिट में लिखेंगे। तो और सब्सक्रिप्शन में हमने टिक मार्क किया, यानी एडजस्टमेंट है, तो सब्सक्रिप्शन हम यहां लिखेंगे इनर कॉलम में 52,000। फिर है आपका डोनेशन, जनरल था, इनकम है, एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे? आउटर कॉलम में यहां पे। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी इनकम है, इसको भी यहां लिख लेते हैं आउटर कॉलम में। प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, ये भी इनकम है, इसको भी यहां लिख लेते हैं आउटर कॉलम में। तो इस तरह से आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट पूरा मुकम्मल कंप्लीट होता है। अब हम जा रहे हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन में बताया था, प्रीवियस ईयर का एक इफेक्ट और करंट ईयर का 2 इफेक्ट। प्रीवियस ईयर की जितनी भी एंट्री सब ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग जा रहे हैं सब्सक्रिप्शन के बारे के ऊपर। सब्सक्रिप्शन के ऊपर 2 एडजस्टमेंट है, एक आउटस्टैंडिंग का और एडवांस का। ओपनिंग क्लोज, यानी टोटल 4 एडजस्टमेंट। ये चीज मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई थी सब्सक्रिप्शन के बारे में भी। आपको 4 एडजस्टमेंट बेसिकली आते हैं, वो चारों आपको लिखना है।
आपको यहाँ नीचे बता देता हूं मैं, ये फॉर्मेट आपको इंट्रोडक्शन में मैंने लिखाया था क्रेडिट साइड में। बाय सब्सक्रिप्शन एड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, लेस एडवांस ऑफ करंट ईयर, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, एड एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर। ये पैटर्न आपको हमेशा याद रखना, हर सब में आते ही हैं, तो अगर ये याद रहेंगे तो आप फटाफट एंट्री कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये पैटर्न हमेशा याद रखें। अब हम चलते हैं एडजस्टमेंट 1 पे, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ओपनिंग ईयर, ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है 310। तो प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करना है बच्चों, क्या करना है, यहाँ पे माइनस बताया, तो यहां क्या कर देते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर 310। अब प्रीवियस ईयर है तो प्रीवियस ईयर का इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड ऑफ प्रीवियस ईयर, मगर हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट नहीं बनाया, हमने सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर और बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर बनाए। तो आपको प्रीवियस ईयर का कोई भी इफेक्ट पास करने की जरूरत नहीं है, तो 310 की एंट्री एक ही आएगी यहां पे। अब हम चलते हैं हमारा आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट, जो कि क्लोजिंग बैलेंस है 350। तो ये आउटस्टैंडिंग करंट ईयर है, तो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। तो यहां पे हम जाके इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं 350। और 300 आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर का सेकंड इफेक्ट क्या बताया था मैंने, बैलेंस शीट एसेट साइड। तो ये 350 रुपए का एंट्री आप यहां पे बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 350। तो दो इफेक्ट हो गए और आउटस्टैंडिंग का दोनों एंट्री पास हो गई। अब चलते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अभी एडवांस के बारे में, तो प्रीवियस ईयर का पहले देख लेते हैं 600, तो एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर लास्ट में लिखा है मैंने, एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर क्या करना है आपको, ऐड करना है, आपके सब्सक्रिप्शन में जाके क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है, तो ऐड कर देते हैं 600 रुपया। और इसका सेकेंड इफेक्ट नहीं आया क्योंकि प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट हमने बनाया नहीं, तो इसका सेकेंड इफेक्ट पास नहीं करेंगे। फिर बात करते हैं हम लोग 150 यानी करंट ईयर एडवांस। तो पहले फॉर्मेट देखते हैं, करंट ईयर एडवांस क्या करना था हम लोग को, लेस करना है, तो यहां पे जाके हम इसको लेस कर देते हैं, लेस एडवांस ऑफ करंट ईयर 150। और अभी ये पूरी एंट्री हमारी आ गई है, तो इनको बाहर भी कर देते हैं टोटल करके, माइनस प्लस प्लस माइनस करके, तो आपका टोटल फिगर आता है 52,490। अब 150 तो एडजस्टमेंट में था, 150 कहां था हमारा, करंट ईयर का एडजस्टमेंट, मैंने बोला करंट ईयर का दो इफेक्ट आएगा। और यहां पे भी आप देखें एडवांस ऑफ करंट ईयर मैंने कहां लिखा है, बैलेंस शीट ऑफ लायबिलिटी साइड। तो यानी ये 150 आपको यहां पे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखनी है, एडवांस सब्सक्रिप्शन 150। तो इस तरह से दो इफेक्ट आ गया, प्रीवियस ईयर के एक एक इफेक्ट है और करंट ईयर के दो दो इफेक्ट है। प्रीवियस ईयर का एक इफेक्ट है और करंट ईयर के दो इफेक्ट है। जैसा आप आउटस्टैंडिंग देखें यहां लिखा है मैंने 350 और सेकेंड इफेक्ट यहां पे, और एडवांस ऑफ करंट ईयर 150 यहां लिखा है, तो सेकेंड इफेक्ट यहां लिखा है। तो करंट ईयर के दो इफेक्ट और प्रीवियस ईयर के एक इफेक्ट। फिर बात करते हैं हम लोग स्टॉक ऑफ मेडिसिन की। तो ये ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है और ये 8,000 ओपनिंग स्टॉक है, 11,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो 8,000 बोला तो मैंने क्या लिखना है आपका फॉर्मेट में, ओपनिंग स्टॉक, तो 8,000 आप यहां लिख देंगे, और 11,000 क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक के सामने लिख देंगे 11,000। तो इस तरह से आपका टोटल बाहर आता है 38,000। अब वापिस से ओपनिंग स्टॉक प्रीवियस ईयर से आया तो एक ही इफेक्ट, परचेज रिसिप्ट एंड पेमेंट से आ रहा है, इसका भी एक इफेक्ट, मगर क्लोजिंग स्टॉक कहां से आ रहा था, एडजस्टमेंट से, तो इसके कितने इफेक्ट आएंगे, दो। और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कहां आता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो यहां पे लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 11,000। फिर है हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट प्रीवियस ईयर का 15,000, प्रीवियस ईयर का यानी हमारे करंट ईयर में क्या आ जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस। तो सबसे पहले यहां 15,000 लिखूंगा मैं एज ओपनिंग बैलेंस। ये कौन सा बैलेंस है आपका, ओपनिंग बैलेंस है, तो 15,000 यहां लिख देते हैं हम लोग, और इनको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25,000। और इस इक्विपमेंट के ऊपर एक डेप्रिसिएशन था 1900 का, 1,900 का डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड करना है। और डेप्रिसिएशन आपको मालूम है क्या करते हैं हम लोग, टोटल में से माइनस करते हो, तो यहां भी लिख देते हैं लेस डेप्रिसिएशन 1,900, और डेप्रिसिएशन करके इसको बाहर छोड़ देते हैं, तो ये हो गया 23,100। अच्छा बच्चों, डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट कहां आएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 1,900। तो ये हमारा इक्विपमेंट का एडजस्टमेंट पूरा होता है। फिर बात करते हैं हम लोग बिल्डिंग की। बिल्डिंग के बारे में कोई डिटेल ऊपर नीचे नहीं है, तो डायरेक्टली ये 40,000 हमारा क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो यहां लिख देते हैं हम लोग बिल्डिंग 40,000,
और बिल्डिंग इनर कॉलम में क्यों लिखा है हमने, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर डेप्रीशिएशन था 1500 का, और डेप्रीशिएशन क्या करते हैं हम लोग, माइनस। तो इसको माइनस कर दिया, माइनस करके इसको बाहर कर देते हैं 38,500। अब डेप्रीशिएशन 1,500 एडजस्टमेंट है, तो इसका भी सेकेंड इफेक्ट आएगा, तो इसको भी यहाँ पे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड लेके जाते हैं। तो ये हेडिंग बन गई आपकी डेप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग, और टोटल हमारा डेप्रीशिएशन जो होगा वो बाहर लिखेंगे, इट इज 3,400। तो इस तरह से मेरा बिल्डिंग का एडजस्टमेंट पूरा होता है। मेरा क्लोजिंग बैलेंस बाहर आ गया 38,500 का, और डेप्रीशिएशन के दोनों इफेक्ट चले गए हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड। अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 6 की। 6 एडजस्टमेंट क्या है आपका, बिल्डिंग फंड। और बिल्डिंग फंड मैंने क्या बोला था आपका, लाइबिलिटी साइड, और लाइबिलिटी साइड में आप सबसे पहली एंट्री रहती है आपकी बिल्डिंग फंड, तो यहां लिख देते हैं बिल्डिंग फंड। इनर कॉलम में हमेशा लिखना है, क्योंकि सरप्लस और डेफिसिट आने वाला बैलेंसिंग फिगर, जो भी होगा बैलेंसिंग फिगर वो यहां पे नीचे लिख देंगे। इसको यहां फिलहाल छोड़ देते हैं, क्योंकि सरप्लस के बाद ही या डेफिसिट के बाद ही हमारा सम कैपिटल बाहर जाएगा, तो इसको यहां फिलहाल स्टॉप करते हैं। तो हम चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 7 की तरफ। 10% इन्वेस्टमेंट था 1 लाख, तो ये 1 लाख क्या है मेरा, ये एसेट्स है, मगर ये प्रीवियस ईयर का एसेट है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्चुअली ये एडजस्टमेंट होना चाहिए 1 लाख के ऊपर। अगर मैं 10% कैलकुलेट करता हूं तो मुझे 10,000 रुपए का ब्याज मिलना चाहिए इस साल, मगर आप यहां पे रिसिप्ट साइड में देखेंगे ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 दे चुके हैं उन लोग ने, यानी आपको 10,000 मिल चुका है, तो आपको इसमें एडिशन एंट्री कोई करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली 1 लाख को हम कंसीडर करेंगे एसेट, और भी डायरेक्टली हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो यहां लिख देते हैं हम लोग बैलेंस शीट में 10% इन्वेस्टमेंट 1 लाख आउटर कॉलम में। एडजस्टमेंट फिर से बोलो नहीं करना, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी 10,000 था, 10,000 हमको ऑलरेडी मिल चुका है। हाँ, कुछ अगर 10,000 में कम ज्यादा होता तो हम आउटस्टैंडिंग वगैरह करके कैलकुलेट कर देते, मगर यहाँ पे एज इट इज फिगर आ रहा है, इसलिए 1 लाख डायरेक्टली हम यहाँ पे आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो इस तरह से आपकी पूरी एंट्री क्या होती है, कंप्लीट होती है विथ एडजस्टमेंट एंड ऑल दैट। अब जब हमारी सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, हमारा लास्ट स्टेप पे जाएंगे। लास्ट स्टेप क्या है हमारा, क्लोज करना। तो सबसे पहले हम क्लोज करेंगे डेबिट और क्रेडिट को। तो बेसिकली हमारा क्रेडिट बढ़ा रहता है, तो क्रेडिट टोटल है मेरा 88,520। तो आपको मैं वर्किंग नोट भी बता देता हूं, यहां आप नीचे देखिए वर्किंग नोट आएगा आपका। तो वर्किंग नोट में मैंने यहाँ पे टोटल लिखा है क्रेडिट साइड 88,520 जो लिखा है क्रेडिट का टोटल, ये बड़ा है इसलिए मैंने दोनों साइड लिख दिया। फिर आपका डेबिट का टोटल जो 38,000 से शुरू होके 3,400 तक पूरा प्लस करेंगे, तो आपका टोटल आएगा 72,700 का। तो इसमें से कौन सा बड़ा था, क्रेडिट बड़ा था, तो क्रेडिट मैंने दोनों साइड लिख दिया। अब क्रेडिट को डेबिट से माइनस करके बैलेंस आ रहा है, और बैलेंस हमेशा कहा है मैंने, कौन से साइड आता है, लोअर साइड। तो 88 लोअर है या 72, 72 लोअर है, यानी डेबिट लोअर है, तो ये 15,820 आपका डेबिट साइड आएगा। और डेबिट साइड के नाम हमने क्या बोला था, सरप्लस, तो यहां लिख देते हैं टू सरप्लस। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है 15,820। सरप्लस आपका हमेशा जाता है कैपिटल के नीचे, तो कैपिटल नीचे क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो ऐड सरप्लस 15,820, तो आपका सरप्लस आ चुका है। अगर बच्चों डेबिट बड़ा होता और क्रेडिट छोटा होता, तो बैलेंस हम कहां लिखते, क्रेडिट साइड, और उस बैलेंस का नाम होता डेफिसिट। डेबिट में आएगा तो सरप्लस बोलते हैं, क्रेडिट में आएगा तो डेफिसिट। सरप्लस आएगा तो कैपिटल में ऐड करेंगे, और डेफिसिट आएगा तो कैपिटल से माइनस करेंगे। तो फिलहाल सरप्लस आया तो मैंने ऐड कर दिया, इसमें ऐड करके इसको मैं बाहर लिख देता हूं, इट इज 1,86,760। तो इस तरह से मेरा लाइबिलिटी भी कंप्लीट होता है और मेरा एसेट भी कंप्लीट होता है। और लास्ट स्टेप क्या, हमारा दोनों साइड का अमाउंट क्या होना चाहिए, टैली। तो नीचे टैली फिगर देख लेते हैं, इट इज 1,86,910, यहां पे भी 1,86,910। तो इस तरह से आपके पूरे सम ये कंप्लीट होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 किया है हमने आज, कंप्लीट सम है। वापस से बोल रहा हूं, सोल्यूशन पार्ट आप मोबाइल में अगर देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल करके देखें तो ज्यादा क्लियर होगा, वरना अमाउंट आपको छोटा नजर आएगा। सारे वीडियो 1 से लेके 5 तक पूरे बना दिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, वहां से आप चेक कर लें। कोई भी वीडियो स्किप करके ना देखे। होप सो देयर विल बी नो डाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।